ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ, ठीक है। और बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे वैसे ना यहाँ पे रुकने का ना बड़ा मज़ा आया। तो हमारा रूम है 8 लोगों का, 2 डबल बेड लगे हुए हैं, तो बाकी 2 मैट्रेस हमें मिल गए हैं। 2 लोग नीचे, बाकी ऊपर सो जाएंगे बेड पे। तो असल में मेरे होटल का नाम है वो सामने लिखा हुआ, किधर किधर है, किधर है, किधर है? और ये बिल्कुल उसके ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये जहाँ पे मेरी फिंगर है ना, इस जगह पे है वो हमारे होटल का। वैली ट्रैकर्स के नाम से है, शादरा रिज़ॉर्ट, वैली ट्रैकर्स शादरा रिज़ॉर्ट। तो इस वक्त मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं नीलम वैली के अंदर, जो इसका टूरिस्टिक पॉइंट है शादरा के अंदर मौजूद हूँ। तो मुझे आपसे थोड़ी सी गपशप करने का मौका भी मिल रहा है, और बाकी दूसरी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं, काम काज भी चलते रहते हैं। हम काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे। वैसे तो हम हर साल जाते हैं स्कर्दू वाली साइड पे, नारायण कगान वाली साइड है, और कश्मीर में मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये जो पॉइंट है शारदा, यहाँ रह के 1-2 दिन हमने यहाँ भी स्टे किया हुआ है। फिर रत्ती गली का पॉइंट है, फिर इसका बाबून वैली का, और फिर केल का, अड़न केल का, और इस तरह के मतलब सारे पॉइंटों पे मैं पहले भी जा चुका हूँ। उस तरह पहले ये शायद इतना नहीं था कि मैं दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूं। बहरहाल अभी मतलब ये नया नया शौक़ चढ़ा है कि मैं ना जहाँ पे जाऊँ वो वीडियोस बनाऊँ, और दोस्तों के साथ भी अपने एक्सपीरियंस और जो चीज़ें भी होती हैं वो सारी शेयर करूँ। तो ये हम ना, मैं पहले स्टार्टिंग में तो शायद घर से निकलते हुए तो वीडियो बनाना मतलब वैसे भी इतना टफ़ था। घर की मसरूफियात और घर के काम काज जल्दी से मैंने कहा निपटा के, और पूरे 1-2 वीक के लिए हमने आना था दोस्तों ने। तो प्लान भी बन रहा था, और हर एक दोस्त को मैनेज करना होता है, देखना भी होता है किसके पास टाइम है और किसके पास टाइम नहीं भी है। तो वो सारे मामला तो उनको बड़े तरीके से जल्दी से निपटू के ना, तो हम ना प्लान बना हमारा कल रात को, यानी कि हम निकलेंगे रात 10 बजे 11 बजे लाहौर से। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने आना था मेरे गांव से। मेरा गांव है उस्मान वाला, कसूर के पास ही है, लाहौर से काफ़ी दूर है। तो वो ना आए रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो मेरे घर के पास पहुँचे। फिर हम वहाँ से मेरे घर से मतलब 5-10 मिनट हमने रेस्ट ली, चाय शाय पी, और फिर वहाँ से हम निकले कश्मीर के लिए। और मैंने कश्मीर आने से पहले ना डिसाइड तो हम कर चुके थे कि इस बार हम कश्मीर जाएंगे। पहले सोचा कि हम नारायण कगान वाली साइड पे चलते हैं। हम नारायण कगान इसलिए नहीं गए कि पॉइंट वहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट हैं। सारी चीज़ें, पाकिस्तान सारा ही बहुत खूबसूरत है और सारी जगह ही बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ इसलिए नहीं गए, वहाँ पे ना थोड़ा सा रश होता है, और या फिर आपने रश से थोड़ा सा जो दूर जाना है तो फिर आप स्कर्दू वाली साइड पे चले जाते हैं, खुजराब बॉर्डर पे चले जाते हैं, हुंजा वाली साइड पे निकल जाते हैं। तो इस पर हमने ये सोचा कि एक कश्मीर हम पहले भी आए थे, और यहाँ रश बनिस्बत कम होता है, और इन दिनों में तो बहुत ही कम होता है, और पुरसुकून इंसान पूरा साल काम करता रहता थक जाता है। तो बस यही था कि अपनी एक अंदर की फीलिंग, बाहर जाके बैठेंगे सुकून होगा ज़िंदगी में, और एक जो रूहानी सुकून होता है इंसान को ना, वो देखना चाह रहे थे कि वो जहाँ से मिले। पहले कश्मीर आके मुझे ये चीज़ें बड़ी महसूस हुई, और मैं पहली दफ़ा जब ना मैं नारायण गया था, तो वहाँ पे ना होटल्स वगैरह में मतलब रूम लिया, हम घूमे फिरे, सारा कुछ बाज़ार वगैरह सारा कुछ देखा। ये तकरीबन आज से 6-7 साल 8 साल शायद पहले की बात है। अब तो नारायण बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, पहले ये चीज़ें नहीं थी। अभी यूँ देख लें कि अभी जिस तरह कश्मीर है, कश्मीर के मैं कोई 2 साल पहले भी कश्मीर आया हूँ, एक टूर मेरा पहले कश्मीर का हो चुका है। तो तब रोड इतने अच्छे नहीं बने हुए थे, मतलब टूटे-फूटे रोड थे, कहाँ से कहीं सड़क थी, कहीं नहीं थी। अब तो माशाल्लाह रोड इतने अच्छे बन गए हैं। इनकी मतलब बाउंड्री वाल्स रोड के मतलब सराउंडिंग में सारी बड़ी अच्छी, और मैं देख रहा था, और बड़ी स्पीडली डेवलपमेंट इनकी हो रही है। तो ये एक बहुत टूरिज़्म के लिए प्लस पॉइंट होता है। मेरा वैसे टूरिज़्म का काम नहीं है, मैं ये शौक़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वैसे तो मेरी ऑनलाइन के कुछ और जॉब्स और कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मैंने बस एक था कि थर्ड एक्टिविटी थोड़ी सी हो जाए कि
गपशप हो जाए, दोस्तों के साथ कुछ व्यूज़ शेयर कर सकें। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता, हम साल बाद ही निकलते हैं इन पॉइंट्स के लिए, इन जगहों को देखने के लिए। तो फिर ना तो मेरा अभी तकरीबन रात के ना 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया। तो हमने पहले खाना खाया, बैठे रहे आराम से, गपशप लगाई, सोए। असल में ना हम अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट की तरफ। हम निकले थे रात को तकरीबन 11 बजे और सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम पहुँचे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में हमने फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद इस कश्मीर को ना 2 रास्ते आते हैं। एक मरी से होता हुआ सीधा आता है। ये रोड पहले मतलब बड़ा ख़राब था, टूटा-फूटा था। और जब मैं पहले आया था 2-3 साल पहले, तो कहते थे ना आप इस रोड से ना जाओ, बाइक वगैरह है तो फिर चले जाओ, मतलब ना वो आसानी से गुज़र सकती है, इन रास्तों से गाड़ियाँ नहीं गुज़र सकती। तो फिर हमने पहले तो हमने आना उसी दूसरे रास्ते से, लेकिन वो तो बहुत लंबा रास्ता था। हम तो पिछली बार थक गए थे, 18-20 घंटे लगे थे हमें आने के लिए, मतलब लाहौर से यहाँ तक। अब तो हम बहुत जल्दी आ गए थे, तकरीबन आधे से आधा भी कम टाइम हमें लगा और हम यहाँ पहुँच गए। हम यूँ समझें कि रात 11 बजे, हम 12 बजे वहाँ से निकले, सुबह 5 साढ़े 5 बजे इस्लामाबाद में थे। और इस्लामाबाद से फिर यहाँ तकरीबन हम पहुँच गए थे कि 10 या 11 या मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए थे हम ना, तकरीबन साढ़े 9-10 बजे के करीब जल्दी पहुँच गए थे मुज़फ़्फ़राबाद। वहाँ से हमने नाश्ता किया और फिर मुज़फ़्फ़राबाद से हम निकले। हम पहुँचे हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब, इधर पहुँच गए थे शाहदरा के अंदर। तो शाहदरा से आगे हमारा ये मेन स्टे ये था, जिसे आप कह लें टूरिज़म का बेस कैंप शाहदरा है। यहाँ से हम रत्ती गली पे भी जा सकते हैं, फिर पीछे जाएँ तो नीलम वैली के पॉइंट आ जाते हैं, और इससे आगे ताऊ बट वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं। मतलब हम बेस कैंप शाहदरा को बेस कैंप के तौर पर यूज़ करते हैं, यहाँ आके रुकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि मैं ना इधर आके बड़ा एक ना दिल को सुकून हुआ है, बैठा हूँ। और मेरे दोस्त हैं साथ, तो वो ना उन्होंने खाना खाया और गपशप लगाई और बाज़ार में थोड़ा सा चले गए। बाज़ार ज़ाहिर है एक वैसा नहीं है जिस तरह लाहौर में एक्टिविटी सारा रात शॉप्स खुली रहती हैं और मज़े और खाने सारा कुछ चलता रहता है। वहाँ ये सीन नहीं है बाज़ार वगैरह की। इसके ऑलमोस्ट ना 9 बजे के करीब हमने खाना खाया, 9 या 10 बजे के करीब। तो फिर ना सारे दोस्त निकल गए थे, कोई किधर गया कोई किधर गया ना, मतलब तो मैंने फिर सोचा क्या करूं। मैंने फिर अपनी वीडियोस के कुछ क्लिप लिए और अभी तो सारी लाइट्स बंद होगी और मैं इसी पार्क के अंदर ना, ये पीछे चेयर्स लगी हुई हैं, मैंने इन चेयर्स के ऊपर बैठा हुआ था और बड़ा सुकून फील कर रहा था और ज़िंदगी की जैसे सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई। यहाँ आते हैं ना, जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ नेटवर्क वो जायज़ वगैरह नहीं चलता ना, जो हमारे पाकिस्तान में चलते हैं। यहाँ एस्कॉम की सिम चलती है और यूफोन चलता है। तो एक दो दोस्तों ने ली भी सिम, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, क्या है वो फिर दोबारा सकती। लेकिन हाँ, होटल्स वगैरह के अंदर वाईफाई मौजूद है। तो बताने का मकसद ये था कि एक ना ज़िंदगी को बड़ा पुरसुकून महसूस हुआ। आप भी अपनी लाइफ में जितना भी टाइम हो स्पेंड करें, काम करें, सारा साल टका के काम करें। और मैं ये ज़रूर आपको सजेस्ट करता हूँ, आप परेशान हों, काम में बिज़ी हों, तो अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए ना ज़रूर इतना सा टाइम निकालें कि आप ना अपने आप को टाइम दे सकें। तो ये जगह होती हैं, ये सीन होते हैं, ये सीनरीज़ होती हैं, ये कुदरत के मतलब ख़ास सिनेरियो होते हैं जिनमें हम ना अपने आप को टाइम देते हैं। मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ इधर, मैं तकरीबन कोई घंटा एक बैठा रहा हूँ। मैं क्लिप बनाए, फिर मैं बैठा सोचता रहा, फिर मैंने चाय पी, मैंने वो सारी क्लिप। मेरे पीछे ना ये किशन गंगा का जो डैम आ रहा है, वो इनका किशन गैंग इंडिया वाले कहते हैं और हम इसको नीलम रिवर कहते हैं। तो इसके इधर ये बिल्कुल साथ है मेरे पीछे। मैं सुबह ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये मैं मतलब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे ना रात का बड़ा सुकून हुआ है। और ये एक मतलब यूँ समझ लें, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये एक पूरा ग्राउंड है और इसके ना चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बड़ा ज़बरदस्त सीन है। जो लोग मतलब कश्मीर वगैरह आए हैं या जो घूमते रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ को, उनको सारी चीज़ों का पता होता है, वो ये सारी चीज़ें जानते होते हैं। तो मैंने कहा चलो जो दोस्त नहीं आए उनको भी चीज़ें दिखाऊंगा। इसमें रत्ती गली के शाहदरा के जो पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिए कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम फिर सकते हैं। तो सुबह हमें एक पॉइंट इन्होंने बताया कि एक किला नमा है इधर,
वो एक ना अब यूनिवर्सिटी बन गई है, मतलब यूनिवर्सिटी का शायद उन्होंने नाम दे दिया। तो वो ना मैं ना सुबह सुबह जाऊँगा, यहाँ से तकरीबन कह रहे हैं 15-20 मिनट की हाइकिंग है, तो वो मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगा और वो भी सारी चैनल पे लगा दूँगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे नेचुरल चीज़ें वो कह रहे थे कि आटे की चक्की वगैरह है जो पानी से भी चलती हैं, ये सारी चीज़ें मतलब ये चीज़ होती है, वो हमें वो पुराने वक्तों में ले जाती है। हम सोचते हैं अच्छा यार ये थी, इस तरह ज़िंदगी चलती थी, ये सीन चल रहा था। तो बड़ा ना मतलब एक वो वाली पुरानी फीलिंग्स और बड़ा कुछ मैं आके देखता हूँ ना इनके रोड, मतलब जो इलाके हैं रोड टूटे-फूटे हैं, और मतलब फिर मैं सोचता हूँ अच्छा यार ये ऐसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और बड़ी सादा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और ये इस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये मतलब शादरा का यूँ कह लें एक हॉटस्पॉट सा पॉइंट कंसीडर होता है। ये मेरे इस तरफ एक शादरा का जो ब्रिज जाता है, जो है दरियाई नीलम के ऊपर बना हुआ है, जो मतलब दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करता है। उस तरफ मेन बाज़ार है और ये इसका रेजिडेंशियल एरिया जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो एक वो लोहे का जो स्टील का ब्रिज होता है उसके ज़रिए कनेक्टेड है ये दोनों एरिया से। और मेरे पीछे ना एक बिल्डिंग, वो शायद छोटी सी लाइट नज़र आ रही है, ये यहाँ की मेरे ख्याल से सिविल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। और मेरे इस तरफ ये जो लाइट नज़र आ रही है इस तरफ, ये इनके ना इस जगह पे है गेस्ट हाउसेस हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या वो आके रुकते हैं, या जिनकी ड्यूटियाँ वगैरह इधर लगी होती हैं वो आके रुकते हैं। तो वो मतलब रेंट आउट, तो पहले हमने उधर से भी पता किया था रूम का, फिर हमने मतलब वहाँ वो रूम छोटा था क्योंकि हम ना 6 लोग हैं और 2 हमारे साथ हमारे ड्राइवर्स हैं, तो इस तरह 8 लोग हम बन जाते हैं। हमें बड़ा रूम चाहिए था या हमें 2 रूम मिल जाते। उनके पास 1 रूम था, बाकी रूम उनके बुक थे, तो वो फिर हमने छोड़ दिया। हमने है भी रीज़नेबल, मतलब प्राइस रूम की बहुत कम है। मैं ये नहीं बताता कि इतने के होते हैं या इतने के होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है एक मार्केटिंग सिनेरियो आ जाता है उनका, वो उनकी अपनी डील्स होती हैं, तो हमें इन चक्करों में वैसे भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आप जब भी आएँ ना, मेरा ये कहना है कि आप ज़रूर आएँ, इन इलाकों को ज़रूर विज़िट करें और बैठें, देखें इन जगहों को। तो अपने आप को ना एक वो टाइम दें जो देना चाहिए। नेचर के इतने तसव्वुर में चली जाती हैं कि इंसान खो जाता है, सोचता जाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है, कितने क्या-क्या चीज़ें मैनेज कर दी। ऐसे हम पहाड़ से यूँ नीचे को देखते थे ना, डर आ जाता था, खौफ आता था, और हम देखते थे कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मैं मतलब ऐसे रास्तों में पहली दफ़ा तो अब तो यूज़्ड टू हो चुके हैं, मतलब बड़ी बार आया हूँ मैं तकरीबन। पहली बार जो हम मरी का टूर था हमारा, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो हम ना दोस्त ही आए थे यूनिवर्सिटी मेरे यही दोस्त थे मेरे साथ, उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो बड़ा उस वक़्त फुल दिसंबर था, तो बर्फ़बारी हो रही थी मरी के अंदर ना, तो वो हम देख के गए थे और बड़ा हमें मज़ा। उसके बाद हमने मतलब प्रॉपर से हर साल आना शुरू किया। उसके बाद मैंने 1 साल मिस किया था। तो वो भी मेरे अपने पर्सनल इश्यू थे। मेरे दोस्त वगैरह सारे आए हुए थे, यही दोस्त हम सारे एक ग्रुप बना हुआ है, वही सारा साल आते हैं और आते रहते हैं। मतलब सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है अभी, तो कुछ मेरे जैसे 2-4 दोस्त अभी भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो वो ये कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं ना, तो ये हमारा टूर जो ग्रुप का होता है ना, वो ज़रूर होता है। जो उनकी फैमिलीज़ का होता है वो अलग से करवा के जाते हैं, चाहे वो 1 महीना पहले आ जाएँ, चाहे 2 महीने पहले आ जाएँ, वो अलग से टाइम मैनेज करके ना मतलब अपने फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस थोड़ी-सी सपोर्ट दीजिएगा। अभी मतलब बिगिनर लेवल पे हूँ, मतलब सीख रहा हूँ चीज़ों को एज़ ए आईटी का स्टूडेंट। वैसे मुझे थोड़ी-सी है टूल से खेलना-खुलना तो आता है, लेकिन मैंने ये वीडियोज़ वगैरह पे कभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। तो अब मैं थोड़ा-सा मैंने अपने व्यूज़, आइडियाज़ जो कुछ चीज़ें शेयर करने की आपसे कोशिश की है। मुझे पता है मैंने किसी एक टॉपिक पे बात नहीं की, कुछ बात इधर से उठाई, कुछ बात इधर से उठाई और आपके साथ धड़म्म करके सारी शेयर कर दी। तो बाकी खैर आहिस्ता-आहिस्ता बस आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा। तो बाकी सुबह आपको दिखाऊँगा और मैं सीन भी ऐड कर दूँगा। बाकी आप सीनरीज़ देखें मतलब मैंने मेरे ख़्याल से लाहौर में अगर हम कोई देखते हैं ना इस तरह के फूलों के बाग वगैरह या कोई पार्क वगैरह में जाते हैं, तो पहले तो बाउंड्री लगी होती है, फूल तोड़ना मना है, हाथ लगाना मना है। ठीक है भाई, मना है, मान लिया, खूबसूरती के लिए होती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतने, मैं 10 भी तोड़ लूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देख ले
कितने लगे हैं और नेचुरल हैं। ये चीज़ें हमें लाहौर के अंदर ये प्लास्टिक के फूल मिलते हैं कि रखो घरों के अंदर, और यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत देखें, इनके कलर्स देखें फूलों के। मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और मैंने 3-4 घंटे टाइम अकेले बैठ के स्पेंड किया है, सोच के किया है। वो 1 बज गया, सोना भी है मैंने, सुबह सुबह उठना है। मैंने अपने होटल मैनेजर के साथ प्रॉमिस किया है सुबह किसी लड़के को आपने मेरे साथ भेजना है। मैंने वो एक तो छोटे छोटे यहाँ पे गांव में पॉइंट्स हैं वो घूम के आने हैं। उसने कहा आप सुबह उठ जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फ़ौरन से आपको किसी के साथ भेज दूँगा, कोई लड़का आपके साथ भेज दूँगा और आप सारे पॉइंट देख लीजिएगा। तो आज अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।